क्या गोल्ड सच में 56,000 आ सकता है? पिछले कुछ दिनों में मार्केट में इतना जबरदस्त र्यूमर फैलाया जा रहा है कि गोल्ड 56,000 आ जाएगा, और इस वजह से लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक है कि हम अपने गोल्ड को सेल कर दें या होल्ड करके बैठे रहें। वहीं दूसरी तरफ आप लोग देखोगे, कल ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी है कि 90 दिन के लिए सब कंट्रीज पे से टैरिफ हटा दिया गया है, और इस बीच नेगोशिएशंस के लिए टाइम मिलेगा कि किस कंट्री पे कितना टैरिफ लगाना है। वहीं आप लोग देखोगे तो चाइना पे ट्रंप ने 125% का टैरिफ लगा दिया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और मेन मेन चीजों को डिस्कस करने से पहले, अगर आप लोग आज चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को बता देता हूं, कल देर रात लगभग 11 बजे ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी है कि जो भी टैरिफ्स अभी हाल ही में लगाए गए हैं उन सबको 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है, और इन 90 दिनों में नेगोशिएशंस होंगी कि टैरिफ आगे किस तरह से लगाया जाएगा। इसी बीच चाइना ने वापस यूएस के ऊपर अपना टैरिफ बढ़ा दिया, जिसके जवाब में यूएस ने चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया है। आप लोग देखोगे रात को 11 बजे ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के बाद यूएस बाजार में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिली है, जहां नेस्डेक 12% तक तेज हो गया था एक टाइम पे। ये हम लोगों के लिए आज थोड़ी सी अफसोस की बात है कि आज हमारा बाजार बंद है, वरना अपने बाजार में भी आज हम लोगों को बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल जाती, और ऐसा भी देखने को मिल जाता काफी सारे स्टॉक आप लोगों को अपर सर्किट पे देखने को मिलते। बट उम्मीद है कि कल जब अपना बाजार खुलेगा तो हम लोगों को अपने बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनमें अपर सर्किट आप लोगों को दिखाई देगा। बस शर्त इतनी सी है कि आज रात को ट्रंप कोई नया ड्रामा ना क्रिएट करे। और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे, अमेरिका और चाइना के बीच एक बहुत तगड़ा ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है। जहां ट्रंप टैरिफ लगाता है उसके बदले में चाइना अपना टैरिफ बढ़ा देता है, चाइना के टैरिफ बढ़ाने के बाद ट्रंप फिर से टैरिफ बढ़ा देता है। इस तरह से आप लोग देखोगे तो अभी लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग चाइना पे ट्रंप ने 125% का टैरिफ लगा दिया है। इस टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम गोल्ड ने $3132 का एक हाई बनाया है, जो कि लगभग अपने हाई के पास आ गया है। अगर आप इंडियन बाजार में भी देखोगे तो गोल्ड ने कल लगभग 3000 पॉइंट की रैली दी थी, और जैसा कि अभी यूएस बाजार में देखा जा रहा है, कल हो सकता है इंडियन गोल्ड भी आप लोगों को और अच्छी तेजी के साथ खुलता हुआ दिखाई दे। पिछले कुछ दिनों में बाजार में इतनी ज्यादा रूमर्स थी कि गोल्ड 56,000 आ जाएगा। मेरे पास ना जाने कितने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हम गोल्ड में क्या करें, क्या हम इन प्राइस पे अपने गोल्ड को सेल करें और एग्जिट करके बैठ जाएं। मैंने तब भी सब लोगों को एक ही बात बोली थी कि गोल्ड को सेल नहीं करना है, हर गिरावट में आप लोगों को बाय करना है। और ये बात मैं पिछली 2-3 वीडियो से भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि गोल्ड को हर डिप में स्लोली ऐड करते चलो। गोल्ड मेरे को आने वाले 2-3 सालों में यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई देता है, और साथ ही साथ सिल्वर भी। 56,000 का र्यूमर फैला के मार्केट में जो जबरदस्त पैनिक क्रिएट करा गया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने लोअर लेवल्स पे अपने गोल्ड को एग्जिट भी करा है। और जब उसके बाद अब गोल्ड दोबारा बढ़ रहा है तो लोगों के दिमाग में अब ये भी चल रहा है कि अब वापस गोल्ड को खरीद लें या अब हम वेट करें। देखो, मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं कर रहा, मैं पर्सनली गोल्ड को अगले कुछ दिनों में एक नया हाई बनाता हुआ देखता हूँ। मैं गोल्ड को पर्सनली शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटाइल जरूर देखता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि गोल्ड अगले कुछ दिनों में आपको एक नया हाई बनाता हुआ भी दिखेगा। और अगर आपका व्यू 2 से 3 साल का है तो मैं गोल्ड को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और गोल्ड से ज्यादा बुलिश हूँ मैं सिल्वर पे। ये वीडियो शायद मेरी चौथी या 5वीं वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका विजन थोड़ा सा भी लंबा है तो गोल्ड और सिल्वर बाय ऑन डिप्स बनते हैं, हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालते चलो। पैनिक करने की नीड ही नहीं है। आप लोगों को भी पता है गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीजें हैं जो गिरेंगी भी तो थोड़ी सी गिरेंगी, लेकिन इनको इन दी एंड ऊपर ही जाना होता है। और ऐसे मार्केट में जहां हर जगह ट्रेड वॉर की टेंशन है, और जहां बेसिकली आप लोगों को चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड को लेकर टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में गोल्ड मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लेना और कुछ सालों के लिए भूल जाना। अगर आप शॉर्ट टर्म की चीजों को देखोगे कि आज मैंने 90,000 पे लिया, कल 85,000 रह गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे पैनिक हो रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, आप जुआ खेल रहे हो। और गोल्ड और सिल्वर जुआ खेलने के लिए नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की, जहां कल यूएस बाजारों में इतनी जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिली है। मेरे को बहुत टाइम से ऐसा कोई दिन याद नहीं आ रहा जब यूएस बाजार एक ही दिन में नेस्डैक 12% तेज हुआ हो। एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट तो हम लोगों ने बहुत बार देखी होगी,
लेकिन इतनी बड़ी तेजी देखना एक दिन में बहुत रेयर चांसेस ही होते हैं, ऐसा होता है। और अगर आज इंडियन बाजार खुले होते तो हमें अपने बाजारों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती। और आज बाजार बंद है तो हमारे बाजार कल खुलेंगे और उसके बाद फिर 3 दिन लगातार छुट्टी है। तो ऐसे में मेरे को लगता है अगर आज रात को यूएस बाजारों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है तो कल हमारे बाजार में भी हम लोगों को एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और काफी सारे स्टॉक्स आप लोगों को अपर सर्किट लगाते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट का ट्रेंड अभी एकदम से बुलिश नहीं होने वाला है। मार्केट अभी वॉलेटाइल ही रहेगा, क्योंकि आप लोग देखोगे चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड टेंशंस बढ़ रही हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, जब 125% के टैरिफ्स लग रहे हैं और जैसे कि हो सकता है अभी टैरिफ्स यहाँ से भी और बढ़ जाएं, अब ये 150, 200 के जब टैरिफ लग जाएंगे तो आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री इंपोर्ट करेगी और कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, और कौन इतने बड़े टैरिफ्स पे प्रोडक्ट को खरीदने बैठा है। तो ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं ना, ये सिर्फ पेपर्स में ही लगे रहेंगे कि इस पर 125% का टैरिफ लग गया और इस पर 200% का टैरिफ लग गया, ट्रेड होना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि इतने बड़े टैरिफ लगने के बाद कोई भी कंट्री इंपोर्ट करने के लिए नहीं बैठी है। तो इसका जो इफेक्ट है हम लोगों को इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब चाइना का गुड अमेरिका नहीं जाएगा तो चाइना सबसे ज्यादा माल अपना इंडिया में ही फेंकेगा, जिसका इफेक्ट हमें इंडियन कंपनीज पे देखने को जरूर मिलेगा। हाँ, कुछ कंपनीज में हमें इसका फायदा भी देखने को मिलेगा, जब अमेरिका चाइना से माल नहीं लेगा और वही माल इंडिया से यूएस जाना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ कंपनीज को इसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन ये नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। और मेरे को पर्सनली लगता है अभी थोड़े बहुत टैरिफ ही चाइना और यूएस एक दूसरे पे और बढ़ाएंगे, लेकिन इन दी एंड इनको भी आगे सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जैसा कि कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जो यूएस अदर कंट्रीज पर टैरिफ लगा रहा है, इस पे आने वाले दिनों में नेगोशिएशंस होनी है, और वही कल रात को हुआ। ट्रंप ने 90 दिन का एक पॉज दिया है जिसमें नेगोशिएशंस होंगी और उसके अकॉर्डिंग आगे टैरिफ्स लगेंगे। अभी हाल ही में इंडियन मार्केट्स में हमको बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, और हो सकता है कल इंडियन मार्केट में हम लोगों को एक बहुत बड़ा गैप अप भी देखने को मिल जाए। तो ऐसे में मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करना। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करोगे तो किसी भी साइड आप लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अगले 2-3 साल तक निफ्टी अपना नया हाई नहीं बनाएगी, लेकिन मेरे को ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है। और निफ्टी बॉटम कहाँ बनाएगी इसका आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको स्लोली कंटिन्यू करो। बस आप लोग वही बात ध्यान रखना जो मैं हर बार बोलता हूँ, स्टॉक्स अच्छे चूज करना, वही कंपनी ऐड करना जिसमें आप लोगों को आगे पोटेंशियल दिखता हो और जो अच्छी खासी ग्रो भी कर रही हो। और आप लोग चाहो तो हमारी टीम के साथ भी जुड़ सकते हो, हम आप लोगों की इसमें पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने में। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी उम्मीद करो कि ट्रम्प साहब आज रात को कुछ नई चीज ना लेके आए और कल हमें इंडियन मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। राम राम।